नेक्स्ट आता है टाइप कास्टिंग, राइट। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, ठीक है। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ वन टाइप टू अनदर टाइप, राइट। कन्वर्जन ऑफ वन टाइप टू अनदर टाइप, ठीक है। तो पाइथन में कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि वन टाइप टू अनदर टाइप कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर उनको हम लोग प्रैक्टिकली देंगे। बी हो गया, ए हो गया आपका इंटीजर, बी हो गया फ्लोट, ठीक है। सी हो गया, सी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, राइट। और डी हो गया बूल, ठीक है। और ई हो गया, ई हो गया एसटीआर, राइट। एसटीआर हो गया। तो ये 5 जो है टाइप कास्टिंग के लिए होते हैं, ठीक है। तो सारे सारे इनबिल्ट होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर के बारे में, आइए इसको प्रैक्टिकली ही देखेंगे, ठीक है ना। इंटीजर में पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज हमको किसी फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, हमने लिखा इंटीजर और इसके अंदर हमने कोई फ्लोट पास कर दिया, इसके अंदर हमने कोई फ्लोट पास कर दिया 12.5 सपोज कीजिए। इसने क्या प्रिंट कर दिया, 12 प्रिंट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम लोग फ्लोट टू इंटीजर कन्वर्ट करेंगे, डेटा का लॉस होने वाला है। ध्यान रखिएगा, डेटा क्या होता है, लॉस हो जाता है। क्लियर है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करते हैं। 20 प्लस 8j, ठीक है। टाइप कांट कन्वर्ट टू, कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंटीजर। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बुलियन कन्वर्जन, है ना। तो बुलियन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए 1 आएगा ये, और इसी तरीके से हम लोग फॉल्स को करेंगे तो, फॉल्स करेंगे तो 0 आएगा। ये हम लोग पहले देख भी चुके हैं, राइट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 2 + 2 2 - 2, याद है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमको स्ट्रिंग टू इंटीजर करना है, ठीक है, स्ट्रिंग टू इंटीजर करना है तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। हमने लिखा इंटीजर, इंटीजर इंटीजर हमने लिख दिया विद इन सिंगल कोट्स 5, राइट। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 5 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 5 इंटीजर है, स्ट्रिंग फॉर्म में हमने उसको लिख रखा था, राइट। उसी तरीके से हम लोग दूसरा देखते हैं, इंटीजर विद इन सिंगल कोट x, ठीक है। ठीक है, इनवैलिड लिटरल इनसाइड द इंटीजर फंक्शन विद बेस 10। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्ट्रिंग को आप नहीं कर सकते, मतलब स्ट्रिंग को कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वो स्ट्रिंग जो है, कोई इस स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई नंबर होगा, वो स्ट्रिंग जो है नंबर इंटरनली नंबर में होगी, तो ठीक है ना, राइट। आई होप आपको समझ में आए। और नंबर भी क्या, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, ठीक है। एक और दिखा हम आपको एग्जाम्पल में, हमने लिखा विद इन सिंगल कोट 12.5 सिंगल कोट बंद, और ये फिर क्या कह रहा है, वैल्यू एरर। ध्यान रखिए, बेस क्या चाहिए उसको, बेस 10 चाहिए, विद बेस 10, ठीक है। इनवैलिड विद बेस 10, ठीक, ठीक है ना, राइट। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इंटीजर ऑफ 0 b 1 1 1 1 1, देखिए ओ बी लिख दिया है, आई थिंक इट्स ओ बी नॉट 0। इंटीजर ऑफ 0 b 1 1 1, नाउ इट इज फाइन, ठीक है। इसने क्या दे दिया, 7 कर दिया, राइट। इंटीजर 0 0 o 1 2 3, राइट। क्या आएगा, 83, राइट। उसी तरीके से इंटीजर ऑफ 0 x 1 2 3 4 5 6, राइट। क्या आएगा, 1 आई मीन टू से 1193046, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी और डेटा टाइप से लेके आ रहे हो तो इसका वो इंटरनली बेस 10 में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये भी इंटरनली कैसा होना चाहिए था, बेस 10 में होना चाहिए, ये भी इंटरनली बेस 10 में होना चाहिए था, राइट। और यहाँ पर ये तो इंटीजर टाइप है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होनी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग डिफरेंस ध्यान दीजिएगा इसको,
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, आपको वहीं पर आपकी प्रॉब्लम को वहीं पर एड्रेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना? राइट, तो नेक्स्ट देखते हैं फ्लोट में, फ्लोट डेटा टाइप, आई मीन टू से कन्वर्जन टू फ्लोट टाइप। ठीक है, आपको किसी इंटीजर करना है, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, ये तो ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन में आ जाता है। आपने लिखा 15 यहाँ पर और क्या दे दिया, 15.0 दे दिया। सिमिलरली आपने कोई और टाइप दे दिया, आई मीन टू से इंटीजर का कोई और टाइप दे दिया, सपोज हमने दे दिया 0x FACE, ठीक है, क्या दे दिया, इसका फ्लोट कन्वर्जन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स को फ्लोट में करते हैं, तो अगेन इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी हम आपको एक डेमो इसका दिखा देते हैं। तो 2 + 5j, ठीक है, तो क्या आ गया इसमें, कान कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरली बाइनरी टू फ्लोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग टू फ्लोट कर सकते हैं, फिर वही बात है, उसमें या तो इंटरनली इंटीजर होना चाहिए या फिर फ्लोट होनी चाहिए। ठीक है, दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, पहले फ्लोट FLOAT, फ्लोट से हमने कर दिया इसे, फ्लोट से हमने इसको कर दिया से इसको हमने क्या 12 विद इन सिंगल कोट्स 12.5, राइट, ठीक है। उसी तरीके से फ्लोट विद इन सिंगल कोट्स 12, ठीक है, अभी भी ये कन्वर्ट हो गया, राइट। इसी तरीके से हम लोग बूलियन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कन्वर्ट हो पाया, बिकॉज यहाँ पर इंटरनली क्या था 12.5 फ्लोट था, और यहाँ पर भी इंटरनली क्या है 12 है। ठीक है, बूलियन से फ्लोट में करके देखते हैं, फ्लोट फ्लोट ट्रू, ठीक है, 1.0 आ गया एंड उसमें 0.0 आ जाएगा, राइट। ठीक है, ठीक है, बाइनरी टू फ्लोट कर सकते नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जब इंटीजर टू फ्लोट कर सकते हैं तो बाइनरी टू फ्लोट भी कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को देखते हैं हम। अब कॉम्प्लेक्स जो है दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स के दो फंक्शंस होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स जो है, एक कॉम्प्लेक्स जो है वो, उसमें आप एक सिंगल आर्गुमेंट पास कर सकते हो, और कॉम्प्लेक्स में आप मल्टीपल मल्टीपल मींस 2 आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। तो जब हम लोग पहला वाला फंक्शन देखते हैं, पहले वाले फंक्शन में ओनली रियल पार्ट पास कर रहे हैं, और सेकंड वाले में वी आर पासिंग रियल एंड इमेजिनरी, राइट। हम दोनों ही चीजें पास कर, रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, रियल पार्ट पास कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स अगर आप मिलेगा आपको, तो हमेशा इन दिस केस इमेजिनरी इज 0, राइट, ऑलवेज। ठीक है, आइए देखते हैं इसको प्रोग्रामेटिकली। तो देखिए कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स में हमने पास कर दिया यहाँ पे सिर्फ 5, राइट, देखिए 0 आ गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और अब हम पास करते हैं थोड़ा से, हम लोग ने पास कर दिया से कॉम्प्लेक्स, पूरा लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स, और हमने पास कर दिया से 0B111, बिल्कुल सही आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने, आपको पता है कि रियल पार्ट में क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था क्या क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में। कॉम्प्लेक्स पार्ट में दोनों ही चीजें आ सकती हैं, आई मीन टू से कोई बेस कोई भी हो सकता है, उसमें डेसिमल भी हो सकता है, ठीक है, और बेस 10, या फिर कह सकते हो कि आप बेस 2 भी हो सकता है, बेस 8 भी हो सकता है, और बेस 16 भी हो सकता है। आइए चेक कर लेते हैं सारे बेसिस। ठीक है, 0x FACE, देखिए, ठीक है। सिमिलरली ऑक्टल के लिए भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 0O123, ठीक है, क्या आ जाएगा 84 83 आ गया। ठीक है, ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या हम लोग बूलियन वैल्यू पास कर सकते हैं, कि हम लोग बूलियन वैल्यू पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। फॉल्स, और फॉल्स पास करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, राइट। क्या हम लोग स्ट्रिंग पास कर सकते हैं,
देखिए स्ट्रिंग पास कर सकते कि नहीं कर सकते हैं बताइए? बिल्कुल कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए? इंटरनली कैसी होनी चाहिए? बताओ भाई कैसी होनी चाहिए? इंटरनली होनी चाहिए वो न्यूमेरिक टाइप की ही होनी चाहिए। और न्यूमेरिक टाइप में भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखिए न्यूमेरिक टाइप में कंडीशन ये है कि आपने जीरो बी बी 1 1 1 पास किया तो क्या मिलेगा आउटपुट आपको? मेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग मिलेगी, राइट? ठीक है, तो इसका मतलब न्यूमेरिक में क्या हो सकता है? न्यूमेरिक में आइदर इंटीजर हो सकता है और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? फ्लोट हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? फ्लोट हो सकता है, राइट? ठीक है, आपको आई थिंक यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो चीजें देखिएगा, ये आई मीन टू से ये वाला एंड ये वाला बोथ आर डिफरेंट है। यहाँ पर एज अ स्ट्रिंग पास किया गया है और यहाँ पे एज अ नंबर पास किया गया है। ध्यान रखिएगा एज इंटीजर वैल्यू पास की गई। ठीक है, राइट? अब देखते हैं इसका दूसरा वाला। ठीक है, इसका दूसरा वाला देखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे, राइट? जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे। दो आर्ग्यूमेंट पास करने का मतलब क्या है कि रियल और इमेजिन दोनों पास कर रहे हैं। 2, 3 सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, 2 + 3 जो हो गया आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, चलिए देख ही लेते हैं कंडीशन पहले। हमने अगर पहला वाला जो है स्ट्रिंग पास कर दिया, कैसे पास कर दिया हमने? फर्स्ट वाला स्ट्रिंग पास कर दिया, से हमने यहाँ पास करा 23, राइट? क्या दे रहा है? कॉम्प्लेक्स कैन नॉट टेक सेकंड आर्गुमेंट इफ द फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ स्ट्रिंग। ठीक है, पहला हमने अगर स्ट्रिंग पास कर दिया तो दूसरा वो स्ट्रिंग नहीं, दूसरा वाला वो नहीं लेगा। ठीक है, ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। कौन सा एरर आ रहा है? टाइप एरर आ रहा है। ठीक है, उल्टा करते हैं इसको। उल्टा मीन्स रियल पार्ट हम लोग जो है न्यूमेरिक रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या रखते हैं हम लोग? अब इमेजिनरी पार्ट रख देते हैं इससे ऑफ स्ट्रिंग टाइप। फिर से क्या कहेगा? सेकंड स्ट्रिंग, सेकंड आर्गुमेंट कांट बी अ स्ट्रिंग, राइट? आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्या ये बूलियन वैल्यू ले लेता है क्या? बूल टाइप की वैल्यू को ले लेगा? ट्रू कॉमा फॉल्स, बिल्कुल ले लेगा। देखिए प्रूफ आपके सामने है। ठीक है, राइट? आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। एक और चेक करेंगे बूलियन वैल्यू से, बूलियन कह रहे हैं बाइनरी से, है ना? 0 b(x(x), 0 b 1 1, कॉमा 0 b 1 1। वेट अ मिनट, हो गया 0 b 1 0 1, राइट? इतना ले लेते हैं। ठीक है, आराम से लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखना है आपको, हमने प्रैक्टिकल इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए और याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं बूलियन में। ठीक है, बूलियन में कन्वर्जन के लिए कौन सा फंक्शन हमने आपको बताया था? BOLL, बूल। ठीक है, अब बूल के लिए जो है हम लोग पहले देखते हैं इंटीजर आर्गुमेंट को। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने 0 पास किया, ठीक है, हमेशा फॉल्स आएगा। ठीक है, ठीक, अगर वो 0 पास किया तो फॉल्स आएगा, 1 पास किया तो क्या आएगा? आप बिल्कुल सही है, ट्रू आएगा। और अगर आपने 2 पास किया तो आप बिल्कुल गलत है, ट्रू आएगा इस बार भी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, और अगर हम लोग चलिए नेगेटिव पास करते हैं, चलिए हम लोग एक काम और करते हैं, नेगेटिव वैल्यू पास करते हैं, नेगेटिव इंटीजर पास करते हैं। से हमने -10 पास किया, आप फिर से गलत है, क्या आएगा? अब फिर से गलत है, क्या आएगा? अभी तो मैंने ही गलत लिख दिया है, तो अब आप बिल्कुल सही लिखेंगे, -10 आएगा, ये ट्रू आएगा, राइट? आप फिर से गलत थे, ये हमेशा ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉन जीरो हमेशा ट्रू और जीरो हमेशा फॉल्स। अब जीरो तो है एक ही है तो हमेशा ही फॉल्स होगा, तो नॉन जीरो पे ट्रू, जीरो पे फॉल्स, राइट? फ्लोट पे बात कर लेते हैं, चलिए फ्लोट पे बात कर लेते हैं। फ्लोट पे बात करा तो इसका मतलब फिर से आ गया 0.0 फॉल्स, राइट? उसी तरीके से 10.1, 10.2 सपोज, बूल लिख दिया पहले से, बूल बूल 10.2 ट्रू, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट करते हैं बूल में, कॉम्प्लेक्स से बूल में कन्वर्ट किया तो सपोज करिए हमने पास किया 0 प्लस 0j, क्या आएगा एरर, अभी तो एरर आएगा क्योंकि इज इक्वल टू लगा दिया प्लस, अगर इसको प्लस कर दो, राइट, फॉल्स, राइट। और अगर हम लोग क्या पास कर दें से बूल 0 प्लस 1j, ट्रू के फॉल्स, ट्रू, राइट। और इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 प्लस 0j, बताइए क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। यार ये बूल लिख जा रहा है बार बार, बूल 1 प्लस 0j, ट्रू, राइट। आई होप बात आपको समझ में आई। तो ये जीरो, जब ये फॉल्स कब आ रहा है, जब रियल एंड इमेजिनरी दोनों क्या है, जीरो है, ठीक है। और नॉन जीरो का आई मीन टू से फॉल्स कब आ रहा है, फॉल्स कब आ रहा है, जब ये दोनों जीरो हैं, रियल एंड इमेजिनरी, और ट्रू कब आ रहा है, जब रियल एंड इमेजिनरी में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो है, ठीक है। जब दोनों में से कोई भी एक क्या है, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो क्या होगा, हमेशा वो ट्रू ही रिटर्न करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है बूल, बूल पे हमने कोई स्ट्रिंग पास कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया, ट्रू, राइट, ठीक है। और हमने अगर फॉल्स पास कर दिया तो बताइए, अब आप बताइएगा, बूल में अगर हमने सिंगल कोट्स में फॉल्स पास कर दिया तो बताइए क्या आएगा, आप एकदम गलत है, ये आएगा ट्रू, ठीक है। और बूल में अगर हम लोगों ने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी, फॉल्स, राइट, ठीक है। और बूल में एक और हम आपको दिखा दे, हमने स्पेस दे के यहाँ किया, बताइए ट्रू की फॉल्स, ट्रू आएगा, बिकॉज अभी एम्प्टी नहीं है, ये नॉन एम्प्टी है, ध्यान रखिए इस बात को, राइट। आई होप आपको बूलियन में कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला लेते हैं, ठीक है, लास्ट वाला कौन सा है, str, ठीक है। str क्या है, किसी को भी कन्वर्ट कर सकता है स्ट्रिंग टाइप में, ठीक है, ठीक है। str हमने लिया 10, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, कन्वर्ट हो गया, राइट। सिमिलरली हमने पास किया str हमने पास किया, और यहाँ पे आ गया से 10.5, है ना, 10.5, ये भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। क्या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कन्वर्ट, str 10 प्लस 19j, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एक और देख लेते हैं, फाइनली कौन सा रह गया है, क्या नाम है, एक बुलियन टाइप और ले लेते हैं, str बूलियन टू str, राइट। तो यहाँ पे ले लेते हैं ट्रू, ट्रू ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ट्रू आ गया, राइट। एक और ले लेते हैं, हमने लिया 0b111, ठीक है, 0b111, कुछ भी आप ले लो, आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है। आई होप आपको, आई मीन टू सब जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये एक छोटी सी गलती हो गई है यहाँ पर कि 0b111, और ये 0 ना होके क्या हो गया है, ओ हो गया है, 0b111, इसका आंसर आएगा 15, 8 आएगा, 7 आएगा, सॉरी, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए क्या, क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ मैंने स्ट्रिंग ही पास कर दी थी, जो जैसा पास किया था वही आया। अब यहाँ पे मैंने बाइनरी पास किया है तो उसका डेसिमल कन्वर्जन आएगा, राइट। इसी तरीके से आप कोई भी टाइप पास कर दीजिए, आप यहाँ पे हेक्साडेसिमल पास कर दीजिए, ठीक है, हेक्साडेसिमल पास करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 273 आ जाएगा, राइट। आई होप आपको डेटा टाइप, आपको टाइप कन्वर्जन समझ में आए होंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।